सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा लालू यादव के जंगल राज की कहानियों में से थोड़ी बहुत चर्चा। चंदा बाबू सिवान के थे। इनका पूरा नाम तो अलग है, लोकप्रिय नाम चंदा बाबू था। छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। अरे इनसे रंगदारी मांगी गई तो बेचारा कहाँ से देता। तो जब रंगदारी नहीं दी गई शहाबुद्दीन के गुंडों को, तो इनके दो बेटों को तेजाब से नहला करके मारा गया। एक बेटा यूपी भाग गया, फिर उसकी शादी के 18 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये चंदा बाबू संघर्ष करते रहे। नीतीश की सरकार आई, तब सुनवाई हुई। शहाबुद्दीन जैसे जल्लाद के लिए ये जो वारिस है लालू यादव के, तेजस्वी यादव, वो एक जनसभा में उसके जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगाते हैं। कमाल की बात है कि ऐसे लोगों के पीछे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि इनके पीछे कोई एक भी खड़ा होता है तो वो भी पापी ही कहलाया जाना चाहिए। ये तो लालू यादव का खानदान रावण का खानदान है, जिसमें एक विभीषण मैं मानता हूं, वो तेज प्रताप यादव है। ये बाकी सब तो रावण हैं। बोलो, किसी के बच्चों को तेजाब से नहला देना। 3 बच्चों में से 2 को तो तेजाब से नहलाया गया, चंदा बाबू के बच्चों को, और एक को गोली मारी गई। बोलिए कितना दुखद है। उससे भी बड़ा दुखद है आज के ज़माने में उनका वारिस शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगवाता है। अरे वो चीफ मिनिस्टर का अपने आप को उम्मीदवार भी घोषित करता है। सारी बिहार की जनता मौन है। अरे वो बिहार जो नालंदा के लिए जाना जाता था, जो चाणक्य के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर बड़े बड़े कवि हुए हैं, बड़े बड़े लेखक हुए हैं, वो बिहार पतन के इतने गर्त में चला गया। अरे जातिवाद, 2 चीजें होती हैं, एक अपराध और एक पाप। तुम अपराध करते हो लेकिन तुम्हें ये सिस्टम सजा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या यादवों और मुस्लिम मिलकर के अपने सर गिन करके और फिर वो जुल्म सितम करते हैं। उनकी कोई इस अपराध की सजा ये सिस्टम भी नहीं देता, लेकिन पाप की सजा जरूर मिलेगी। और उस पाप की सजा जो परमात्मा की व्यवस्था में पाप किया गया, मानवता के विरुद्ध जो गुनाह किए गए, उसकी सजा परमात्मा के यहाँ जरूर मिलती है। आज लालू की हालत देख लो। अरे उसको कोई नहीं पूछता। जिस साम्राज्य को तुमने खड़ा किया वहां तुम टिकट नहीं दे सकते। तुम्हारा बेटा उन टिकट्स को वापस ले लेता है और तुम्हें जलील करता है। एक बेटा, लोग कहते हैं कि तेजस्वी ने उसे बंधक बना रखा है। अरे बंधक नहीं, तुम्हारी तो और दुर्गति होगी। तुम और दुर्गति के काबिल हो जो इतने बड़े बड़े गुंडों को पालते थे। और ये जो खा खा करके जो गेंडे जैसा हो गया है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ वो विभीषण है तेज प्रताप, वो लड़का, उसके संस्कार फिर भी श्रावण खानदान में अच्छे हैं। गेंडे जैसा वो शहाबुद्दीन के चश्मो सिराज जो ओसामा है। ओसामा शब्द ही मेरे ख्याल ओसामा बिन लादेन से आया होगा। ये उसको टिकट देता है। क्या दोबारा वही लालू यादव कि जो तुम आदर्श व्यवस्था मानते हो वो साबित करना चाहते हो? और खेसारी लाल यादव को टिकट देता है, जो राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने की बात करता है। हॉस्पिटल की जगह कम है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए बहुत सी जगहें हैं। भारत ने बहुत सी जगह हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन क्या राम मंदिर के लिए कोई और जगह है जहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदू राम के जन्म के स्थान मानते हैं? कोई और जगह है?
वहाँ और जगह बन जाएगी। कोई कहता है फुटबॉल का मैदान बना दो, तुम अपने घरों में बना दो फुटबॉल का मैदान। ऐसे नीच लोगों के घरों को तोड़ करके मैं तो कहता हूँ फुटबॉल का मैदान बना देना चाहिए या हॉस्पिटल बना देना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं और जन भावना का निरादर करते हैं। खेसारी लाल यादव कहता है अस्पताल बना दो, बहुत पैसे कमाए हैं रद्दी गाने गा करके, लोकगीत लोक संस्कृति को प्रदूषित करके खेसारी लाल यादव तुमने। और कहता है मुझे तो इलेक्शन का ए भी नहीं आता। अरे तो इलेक्शन में ए है भी नहीं। तुम 9वीं फेल की पार्टी से टिकट लेने वाले, तेजस्वी यादव की पार्टी से टिकट लेने वाले, तुम्हारे को इलेक्शन में ए मिलेगा भी कहाँ? उसकी स्पेलिंग तो देख लो, किसी से पूछ भी लो। और गाते हो भाईजानों को खुश करने के लिए गाते हो और फिर कहते हो मेरे भजन भी गाए हुए। किसके लिए भजन गाए हैं तुमने? तुमने भाईजानों की क्या मंशाएं हैं वो जानते भी हो तुम। भारत के अंदर जो गजवाए हिंद करने की भावना रखते हैं उनके लिए मैंने भजन गाए हैं। अरे वोट के लिए मरते हो तुम, कोई जन सेवा तुम नहीं करना चाहते। जन सेवा करना चाहो तो खेसारी लाल यादव तुमने बहुत पैसे कमाए हैं, लोगों की सेवा कर लो। ये बिहार की झांकी है। ये जरा सी बात से ही पता लगता है कि जंगल राज कैसा था। कारें लूट लेना, ये शोरूम लूट लेना, लोगों की नई कारें ला करके उनसे वसूलियां करना, लोगों के लिए टॉर्चर रूम बनाना, ये तो छोड़ो एक तरफ। ये जल्लाद लोग, ये लालू यादव इस जीवन में तो यहाँ दुख पा ही रहा है। इसकी पत्नी भी पाएगी, इसका पूरा खानदान पाएगा, कोई रोहिणी या ऐसी बच्ची बच जाएगी और ये जो विभीषण इसके घर में जन्मा है ये बच जाएगा। बाकी तो इन्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने परमात्मा की सारी व्यवस्था में इन्होंने अपराध किया है। तो भाइयों, बिहारियों, ऐसे लोगों की तो शक्ल भी देखना गुनाह है, इनको वोट देना तो दूर। और जो जातिवाद की बात करते हैं, क्या दूसरा कोई यादव नहीं हुआ? क्या एक ही खानदान के तुम गुलाम हो गए? कोई और भला यादव नहीं है जिसको तुम खड़ा करके उसको वोट दे दो? बनाओ अपनी जाति का, दूसरी जातियों से तो तुम नफरत करो, पर दूसरा यादव तो ले आओ जो भला हो, जो समाज के बारे में कुछ सोचता हो, समाज में समरसता और आत्मीय भाव पैदा करता हो। क्या है ये डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का घृणित चेहरा है जो इस व्यवस्था को बहुत ही गंदा साबित करता है। ये क्या होगा? इससे ज़्यादा राजा महाराजा क्या करते होंगे जो ये लोग करते हैं, ये MY फैक्टर वाले करते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ, जो जातियों के हिसाब लगाते हैं, जातियों की जनगणना करते हैं और हिसाब लगाते हैं किसके सर कितने, हमें राज मिल जाएगा। क्या करोगे राज करके? आदमियों का जुल्म करोगे, उनकी बोटी बोटी करोगे, तेजाब से नहलाओगे, उनको लूटोगे। क्या करोगे तुम? ऐसे नीच लोगों की शक्ल देखने में भी पाप लगता है। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कोई कमेंट हो तो देना। ये जंगल राज है। ऐसे मुलायम सिंह के भी राज्य के अंदर कार सेवकों पे गोली चली थी। ये जल्लाद हैं, इनको एक वोट भी मिलना पाप है समाज के लिए। पुनः पुनः धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।